अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फ़ाइल्स होती हैं, वो फ़ाइल्स ठीक हैं या जो आम सोसाइटी से बाहर ज़मीन आप परचेज़ करते हैं वो ठीक होती है। फ़ाइल सिस्टम क्या होता है और जो आम बाहर रजिस्ट्री सिस्टम होता है ज़मीन का, आप जब लैंड परचेज़ करते हैं रजिस्ट्री के बुनियाद पर आप परचेज़ कर लेते हैं या फ़ाइल सिस्टम ठीक होता है, इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फ़ायदा होगा। ये मुख्तलिफ सवाल हैं जो आप ही लोग हमसे पूछते रहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग पूछते रहते हैं, तो उस पर मैं आपको ये उन सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला सवाल है जी कि फ़ाइल वाला जो प्लॉट है वो किस हद तक महफूज होता है। अच्छा सवाल है ये कि जो फ़ाइल आप परचेज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आप रजिस्ट्री वाला प्लॉट परचेज़ करते हैं वो महफूज है या जो फ़ाइल वाला प्लॉट आप परचेज़ करते हैं ये ज़्यादा महफूज है। तो देखिए, रजिस्ट्री वाले प्लॉट में और फाइल वाले प्लॉट में काफ़ी फ़र्क है। रजिस्ट्रीज वाले जो प्लॉट है वो आमतौर पे आपको मिलेंगे आम इलाके में, किसी गली में, मोहल्ले में, किसी आम जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पे गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होगा, सीवरेज का सिस्टम अंडरग्राउंड नहीं होगा। जबकि फाइल वाला सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी होती है, एक एनओसी अप्रूव हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसके अंदर फाइल आपको मिलती है, वो प्लॉट आपको मिलता है। उसके अंदर गलियाँ बनाई जाती हैं, गलियों का एक बाकायदा साइज़ रखा जाता है, अंडरग्राउंड सीवरेज, अंडरग्राउंड गैस, बिजली, पानी और जो बिजली की तारें हैं वो सब अंडरग्राउंड रखी जाती हैं। एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो वो फाइल वाला सिस्टम मेरे हिसाब के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक फाइल वाला सिस्टम आम रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स की निस्बत बहुत बेहतर होता है। दूसरा सवाल है कि फ़ाइल और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। फ़ाइल और रजिस्ट्री में ये फ़र्क है कि जब आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेते हैं तो वो आपको फाइल देती है सोसाइटी, और जब आप हाउसिंग सोसाइटी से बाहर कोई आम लैंड का पीस खरीदते हैं, कोई आप ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो वहाँ से आपको फिर रजिस्ट्री मिलती है जिसका आपके नाम पे इंतकाल होता है। और रजिस्ट्री वाली फाइल में, रजिस्ट्री वाली ज़मीन में और फाइल वाली ज़मीन में डिफरेंस क्या है, बेहतर कौन सी है, वो मैं आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त ये आम ज़मीन बिका करती थी जो कि रजिस्ट्री सिस्टम के ऊपर बिकती थी, इंतकाल सिस्टम पे बिकती थी। उसमें एक प्रॉब्लम भी होती थी कि आप ज़मीन परचेज़ कर लेते हैं किसी जगह पे, आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, उसका इंतकाल आपके नाम पे हो जाता है, तो जो ज़मीन आपको मिलने जा रही है वो किसी एक मखसूस हिस्से पे होती थी कि यहाँ पे आपकी ये ज़मीन है। लेकिन उसमें गली नंबर, शुरू में गली नंबर शो करना, मेंशन करना, ब्लॉक नंबर मेंशन करना या उसका जो प्लॉट नंबर है वो मेंशन करना मुश्किल होता था, जिसकी वजह से अक्सर औकात लोगों के साथ मसले होते थे, फ्रॉड भी हो जाते थे। जबकि फाइल सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले एक हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, फिर उसके एक मखसूस ब्लॉक में आपको प्लाट दिया जाता है, उसके एक मखसूस फेज़ में आपको प्लाट दिया जाता है, उसके मखसूस फेज़ के अलावा गली नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके प्लॉट को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी इन्वेस्टमेंट को क्लैरिफाई करती हैं कि ये आपकी इस जगह पर, एग्जैक्टली इस लोकेशन पर आपका प्लॉट है। तो फाइल सिस्टम वाला प्लॉट बेहतर होता है बनिस्बत रजिस्ट्री वाले प्लॉट के। अच्छा जी, अगला सवाल है कि फाइल खरीदे तो फिर चेक कैसे करें कि वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। देखिए जी, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आम तौर पे रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग नहीं देते, कम देते हैं, लेकिन मैं आपको आपके तमाम सवालों का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फ्यूचर में भी जवाब देता रहूं। फाइल खरीदे तो उसको चेक कैसे करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा फाइल खरीदते हैं तो रूमर्स जो होते हैं, कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते रहते हैं। एक सोसाइटी वाला दूसरे सोसाइटी वाले के खिलाफ खबरें फैलाता है, दूसरी सोसाइटी वाला तीसरी सोसाइटी वाले के खिलाफ खबरें फैलाता है। फाइलों वाले प्लॉट बेचना चाहते हैं ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि जी वो रजिस्ट्री वाले प्लॉट 2 नंबर है, रजिस्ट्री वाले कहते हैं फाइलों वाले 2 नंबर है। तो ये जंग तो चलती रहती है, इसको छोड़ दें, आप एक साइड पे कर दें। अभी जो हमारा सवाल है वो ये है कि फाइल अगर आपने परचेज की है तो फाइल को चेक कैसे करें कि वो फाइल 1 नंबर है या 2 नंबर है। इसका आसान और बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी से आप फाइल परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले उस हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस को आप विजिट करें, वहां जाकर आप अपनी वो फाइल उनको दिखाएं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, आप इस फाइल को ले जाएं इसकी हाउसिंग सोसाइटी में, इनके ऑफिस में जाएं और उनसे कहें कि जी ये एक फ़ाइल है, ये फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल है, ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके बताएं। वो हाउसिंग सोसाइटी क्या करेगी, अपने रिकॉर्ड में मेंबरशिप नंबर होंगे, उनका एक प्रॉपर पूरा एक सिस्टम होगा, उसमें वो चेक करेंगे, वो आपको चेक करके बता देंगे कि आपकी फ़ाइल 1 नंबर है या 2 नंबर है।
अच्छा, उसके बाद एक आगे अगला नेक्स्ट सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेंबरशिप नंबर फाइल के ऊपर लिखा होता है, वो मेंबरशिप नंबर क्या होता है, या मेंबरशिप लेटर कौन सा होता है, और अलॉटमेंट लेटर कौन सा होता है। जैसे आम बाहर आप ज़मीन परचेज करते हैं, उसमें आपने देखा है कि रजिस्ट्री होती है। जबकि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वो रजिस्ट्री नहीं मिलती, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, एक फ़ाइल मिलती है। तो यहाँ पे सवाल ये किया गया है, मेरे जो आप लोग हैं, जो यूट्यूब पे मुझसे लोगों ने सवाल किया है कि मेंबरशिप लेटर क्या होता है और अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनिएगा इसका जवाब। जब आप प्लॉट सोसाइटी में ख़रीदते हैं तो सोसाइटी आपको मेंबरशिप लेटर देती है। आपने प्लॉट ख़रीदा, आपने उसकी किस्तें शुरू कर दी, अभी आपने किस्तें पूरी अदा नहीं की, तो आप एक मेंबरशिप आपको दिया जाएगा, मेंबरशिप लेटर के तौर पे आपके पास वो मेंबरशिप लेटर रहेगा। मैं आपको मेंबरशिप लेटर दिखाता हूँ, ये एक फ़ाइल मेरे सामने पड़ी हुई है। आपने प्लॉट परचेज किया तो सोसाइटी इस तरह का एक मेंबरशिप लेटर आपको दे देती है। वो मेंबरशिप लेटर होता है, उसके ऊपर सोसाइटी की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी बैक साइड पे लिखी हुई होती हैं इस तरह, ठीक है। तो ये एक मेंबरशिप लेटर आपको शुरू में दे दिया जाता है, इसको इन्फॉर्मेशन लेटर भी कहा जाता है, मेंबरशिप लेटर भी कहा जाता है। तो ये आपको एक मेंबरशिप लेटर दिया जाता है जो आपका प्रूफ होता है कि आपने सोसाइटी को पैसे दिए हैं और सोसाइटी आपको प्लॉट देने की पाबंद है। अभी आप चूंकि अपनी किस्तें अदा कर रहे होते हैं सोसाइटी में, तो आपको मेंबरशिप लेटर शुरू में दिया जाता है। जब आप पूरी किस्तें अदा कर लेते हैं, जब आपने अपनी पूरी किस्तें अदा कर दी हैं सोसाइटी को, तो उसके बाद आपको सोसाइटी इस मेंबरशिप लेटर की बुनियाद पर एक अलॉटमेंट लेटर देती है, जो कि आपके प्लॉट का असल प्रूफ होता है। अब आपको समझ आ गई कि मेंबरशिप लेटर क्या है और अलॉटमेंट लेटर क्या है। मेंबरशिप लेटर वो लेटर है जो आपको ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट्स, जब आप किस्तें जमा करवा रहे थे उस दौरान आपको दिया जाता है, वो आपके प्रॉपर्टी का प्रूफ होता है। जब आप सारी किस्तें सोसाइटी को अदा कर देते हैं, तमाम पैसे आप अदा कर देते हैं, तो उसके बाद सोसाइटी आपको अलॉटमेंट लेटर देती है। वो प्लॉट आपके नाम पे बाकायदा अलॉट कर देती है, आपको उस प्लॉट की पोजेशन दे देती है, आपको उस प्लॉट का कब्जा दे देती है और आप उस प्लॉट के मालिक बन जाते हैं विद न्यू अलॉटमेंट लेटर। जो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है उसके ऊपर पूरा प्रूफ लिखा हुआ होता है कि अब आप इस प्लॉट के कंप्लीटली और मुकम्मल तौर पर मालिक बन गए, क्योंकि अब आप उसकी तमाम किस्तें अदा कर चुके हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा, अक्सर यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि फाइल सिस्टम में और जो आम बाकब्जा ज़मीन होती है रजिस्ट्री वाली, इसमें वरासत का सिस्टम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सुन लीजिए। और इस तरह के कई और बड़े काम के सवाल मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, इसलिए आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी ब्यूरो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें। बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ इसके ऊपर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ज़मीन के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, प्लाजास के हवाले से, शॉप्स के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से, लीगल इलीगल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी ब्यूरो के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल आया है नेक्स्ट, के वरासत में कैसे, नेक्स्ट वरासत में कैसे जाएगा ये प्लॉट। एक प्लॉट होता है रजिस्ट्री वाला, जो आमतौर पे सोसाइटियाँ शुरू होने से पहले, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो प्रोजेक्ट हैं ये शुरू होने से पहले आज से 15-18 साल पहले जब हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू नहीं हुई थी, तकरीबन सबसे पहले मलिक रियाज साहब ने बैरिया स्टार्ट किया। उससे पहले जब हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड नहीं था तो ये रजिस्ट्री वाला सिस्टम चलता था। तो उसके ऊपर वरासत यूं दी जाती थी कि जब एक बंदा जब उसके टाइम पूरा हो जाता था और उसने जब फौत हो जाता, उसकी डेथ हो जाती, तो उसके प्लॉट के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते थे। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि उसके प्लाट पे झगड़े, आप खुद देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के नाम पे 100 कनाल ज़मीन है, तो उसकी जो पिछले थे, जो बाकी लोग थे, इस्लाम तो ये कहता है कि उस विरासत को तकसीम किया जाए। इस्लाम ने एक तरीका, एक लाएअमल जो है वो आपके सामने रखा हुआ है कि आपने किस तरीके से बेटियों का हिस्सा देना है विरासत में, किस तरीके से बेटों का हिस्सा उनको देना है, अगर कोई हस्बैंड फौत हो गया तो उसकी बीवी का क्या हिस्सा होना है। ये इस्लाम ने इसका पूरा एक तरीका रखा हुआ है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, मुफ्तियान से पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा तरीका बताएंगे। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि फिर लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते थे। कोई भाई उठ के आ जाता था कि मेरी विरासत भी इसके अंदर है, कोई चचा उठ के आ जाए, उसका कोई मामा उठ के आ जाए, कोई भी रिश्तेदार उठ के आ जाए कि इस 100 कनाल ज़मीन में मेरा हिस्सा भी था, ठीक है। अब उस रजिस्ट्री के ऊपर जो आपकी वो जो 100 कनाल की रजिस्ट्री है, वो जो ज़मीन थी, उसके ऊपर मेंशन नहीं होता था कि ये ज़मीन का मेरे मरने के बाद कौन कौन बंदा हिस्सेदार है। उस वक्त बहुत से लोग उठ के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, फिर उस ज़मीन के ऊपर कब्जे होते थे, फिर वहाँ पर कत्ल होते थे। लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के आने के बाद इस सिस्टम को काफ़ी हद तक बेहतर बना लिया गया है।
ये ट्रेंड बाहर मुल्कों में भी है, पूरी दुनिया में भी ये ट्रेंड है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, और ये जो किसी भी सिस्टम के अंदर जिद्दत लाई जाती है उसको फाइल सिस्टम में मुंतकिल किया जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में मुंतकिल किया जाता है। तो इसको इसलिए इसके अंदर जिद्दत लाई जाती है कि मसाइल कम से कम रह जाएं बाकी उसके अंदर। जैसे पुरानी रजिस्ट्रियों के अंदर ये मसाइल होते थे कि कोई बंदा अगर प्लाट का मालिक है, वो फौत हो गया, तो उसके पीछे पर लड़ाइयाँ झगड़े हुआ करते थे। जबकि फाइल सिस्टम में वरासत का सिस्टम ये होता है, जब कभी आप कोई फाइल परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक नॉमिनीज का एक जगह बनी होती है, एक खाना बना होता है, उसके अंदर नेक्स्ट ऑफ किन या नॉमिनीज का जो है वो डाटा डाला जाता है। ये मेरे सामने एक पड़ा हुआ है, इस पर भी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ पे ये नॉमिनीज के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। नॉमिनीज कौन होता है या नेक्स्ट ऑफ किन कौन होता है, उसका नाम क्यों लिखा जाता है फाइल के ऊपर? ये वो शख्स होता है जो असल मालिक के फौत होने के बाद प्लॉट का मालिक होता है। नॉमिनीज या नेक्स्ट ऑफ किन इसको कहते हैं कि ये प्लॉट, आज ये प्लॉट किसी एक बंदे के नाम पे है, ये प्लॉट मेरे सामने ये फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल किसी एक शख्स के नाम पे, एक इंडिविजुअल के नाम पे ये सोसाइटी की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन सोसाइटी जब आपको प्लॉट दे रही होती है, जब आपके नाम सोसाइटी प्लॉट अलॉट कर रही होती है, तो वो आपसे आपके प्लॉट के नेक्स्ट मालिक का नाम पूछती है। ठीक है, जैसे आमतौर पर एक शख्स अगर वो प्लॉट परचेज करता है तो वो अपनी फैमिली के किसी जिम्मेदार मेंबर को अपना प्लॉट का नेक्स्ट मालिक जो है वो अनाउंस करता है। किसी एक फैमिली के जिम्मेदार शख्स को, जिम्मेदार फैमिली मेंबर को, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर को अपने प्लॉट का जो है वो मालिक डिक्लेयर करता है उस फाइल के ऊपर। इसमें आमतौर पे हस्बैंड जो है वो देखा है कि वाइफ को, या वाइफ अपने हस्बैंड को डिक्लेयर करती है, या अगर एक बाप है तो अपने सबसे जिम्मेदार बेटे को, सबसे बड़े बेटे को, सबसे बड़ी बेटी को उस प्लॉट का नॉमिनीज डिक्लेयर करता है। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जब वो शख्स फौत हो जाता है जिसके नाम पे वो असल प्लॉट था, तो उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर के किसी एक जिम्मेदार शख्स की के नाम वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसकी मर्ज़ी के वो उसको आगे कैसे ट्रांसफ़र करता है, उसको आगे कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, चूँकि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में होते हैं, 5 मरले का प्लॉट होता है, 10 मरले का प्लॉट होता है, तो उसके ऊपर किसी एक नॉमिनी का नाम लिखा जाता है कि उस असल मालिक के फौत होने के बाद प्लॉट वो इस एक शख्स के नाम पे होगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, प्लाजास के हवाले से, कमर्शियल शॉप्स के हवाले से, कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता रहूँगा। आपका जो भी सवाल है, जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे पोस्ट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दूंगा। और हुकूमत पाकिस्तान का जो लॉ है, जो कानून है, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, जितनी मुझे समझ है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मैं इंशाल्लाह कलेक्ट करके तो आप तक जो उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। तो नेक्स्ट कोई मालूमाती वीडियो रियल इस्टेट से रिलेटेड जब तक आती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।